दिसंबर 2018 ऑकलैंड न्यूजीलैंड का एक पोश इलाका जहां सिटी लाइफ होटल की तीसरी मंजिल की लिफ्ट खामोशी से ऊपर की ओर चढ़ती जा रही थी। लिफ्ट के अंदर थे एक लड़का और एक लड़की। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो एक हैप्पी कपल है, पर किसे पता था कि उस मुस्कान के पीछे एक ऐसी खामोशी छिपी थी जो कुछ ही देर बाद चीख पुकार में बदलने वाली थी। क्योंकि उस लिफ्ट का सफर तो दो लोगों ने शुरू किया था, लेकिन सिर्फ वापसी एक ने की। अगले दिन यानी कि 2 दिसंबर को उस लड़की का जन्मदिन था, यानी कि 22वां बर्थडे। उसकी माँ उसे व्हाट्सएप पर विश करती है, यानी बर्थडे विश कर रही होती है। दोस्त उसे बार बार कॉल कर रहे होते हैं, पर कोई भी जवाब नहीं मिलता। वो लड़की जो कुछ घंटे पहले तक दुनिया से हंसकर बातें कर रही थी, अचानक कहीं गायब हो गई। और कुछ दिन बाद एक जंगल के अंदर एक सूटकेस जमीन के नीचे दबा मिला और सूटकेस के अंदर उसी लड़की की लाश मिली। उसका नाम था ग्रेस मिलन। एक ऐसी लड़की जो सिर्फ दुनिया घूमने निकली थी, पर उसे सिर्फ मौत मिली। और अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि ग्रेस को किसने मारा, सवाल यह भी था कि उस रात ऐसा क्या हुआ कि उसे मारने तक की नौबत आ गई। सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। और अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि मैं बात कर रहा हूं ग्रेस मिलन मर्डर केस की। ग्रेस मिलन एक बिल्कुल ही शांत और खुश मिजाज वाली लड़की थी, जिसका सपना सिर्फ दुनिया घूमने का था। यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन से एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का उसने ग्रेजुएशन पूरी करी और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि अब वो 1 साल का गैप लेगी और सिर्फ अब ट्रैवल करेगी। एक सोलो ट्रिप, एक सफर जहां सिर्फ वो होगी और दुनिया के नए नए शहर और नए नए लोगों का एक्सपीरियंस होगा। और उसके घर वाले भी काफी खुले मिजाज के थे, तो उन्होंने ग्रेस को हमेशा प्रोत्साहित किया और जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने के हौसले दिए कि हाँ, उसे ये ट्रिप करना चाहिए। ग्रेस ने न्यूजीलैंड के टिकट्स बुक किए। किसी ने मना तो नहीं किया, पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये ट्रिप उसकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप भी हो सकती है। ग्रेस जो कि 20 नवंबर 2018 को न्यूजीलैंड पहुंची और जहां भी वो जाती थी वो डायरी लिखती थी, इंस्टाग्राम पे फोटोज डालती थी और अपने परिवार से रोज कॉल पे बात करती थी। सब कुछ बिल्कुल मानो शांत और नॉर्मल लग रहा था, बिल्कुल कूल। और अभी तक उसके चेहरे पे वही मुस्कान, वही खुशी बाकी थी। लेकिन फिर 1 दिसंबर की शाम ऑकलैंड के टिंडर ऐप पे ग्रेस की बातचीत उसी लड़के से हुई जिसकी बातचीत कुछ टाइम पहले उसके साथ हो रही थी, यानी जेसी। एक ऐसा लड़का जिसके प्रोफाइल पे लिखा था वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, ट्रैवल करता है और वो अपने दम पे खड़ा है। बातचीत के दौरान उन दोनों के बीच काफी करीबी आ गए, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो उसी शाम डिनर पर मिलेंगे। लेकिन ग्रेस मिलन ने अपने हॉस्टल से निकल के जैसी से मिलने के लिए जाने से पहले अपने दोस्तों को अपनी लोकेशन भेज दी थी, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो हेल्प कर सके। फिर क्या था, इसके बाद वो दोनों ऑकलैंड के स्काई सिटी कॉम्प्लेक्स के एक बार में मिले। वहां उन्होंने विन पी, बातें करी और वो काफी खुश भी लग रही थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि वो काफी क्लोज लग रहे थे। फिर कुछ देर बाद जैसी ने प्रपोज किया और उसने कहा सिटी लाइफ होटल में चलते हैं, जो पास ही है और मैं वहीं रह रहा हूं। अब ये सुनकर ग्रेस को थोड़ा अजीब तो लगा, बट वो पहले भी ट्रैवल के दौरान लोगों से मिल चुकी थी और जैसी का बिहेवियर भी अब तक उसे काफ़ी नॉर्मल ही लग रहा था और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, तो उसे इग्नोर कर दिया। जो अंदर से आती है ना एक बैड फीलिंग सी, उसने उसे इग्नोर कर दिया और वो उसके साथ होटल चली गई। होटल के सीसीटीवी में उनका लिफ्ट वो मोमेंट रिकॉर्ड हुआ जहां से हमने इस कहानी की शुरुआत करी थी, पर उसके बाद वहीं खामोशी छा गई। और अब अगली सुबह दोस्तों और ग्रेस मिलन के परिवारों को उसके पास से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। हालांकि मैसेज पढ़े जा रहे थे पर रिप्लाई नहीं मिल रहा था। होटल वालों ने बताया कि ग्रेस वापस नहीं आई, पर जैसी वो तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो और वो ग्रेस से कभी मिला ही ना हो। पर हैरानी की बात ये सुनो गाइस, उस सुबह उसने अपने फोन से उसी टिंडर ऐप से एक और लड़की के साथ डेट सेट कर ली थी, वो भी सिर्फ 12 घंटे के बाद।
पर जैसे जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की सारी सच्चाई सामने रखने लगे, तब जाके सच्चाई का पर्दाफाश होने लगा। जैसी ने उस रात ग्रेस मिलर के साथ क्या किया था और क्यों किया था, उसका असली सच तब सामने आया जब हर एक सीसीटीवी फुटेज को और हर एक पॉइंट को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। और लेकिन हाँ, यहाँ पे जितने भी फुटेज उन्होंने देखे थे, सब में वो लड़का लड़की यानी कि ग्रेस मिलर और जेसी दोनों साथ में थे। लेकिन जो आखिरी फुटेज जो कि लिफ्ट में दोनों साथ में देखे गए थे, दोनों एक साथ थे, पर बाद में उसके बाद से ग्रेस नजर नहीं आई। और जैसी वो तो बार बार आ रहा था, जा रहा था अकेला। और सबसे शॉकिंग बात ये कि कुछ घंटों बाद उसने उसी बिल्डिंग के नीचे वाली एक शॉप से क्लीनर, स्प्रे और सूटकेस और कुछ गार्बेज बैग्स वगैरह खरीदे। ये सब कैप्चर हो रहा था उस सीसीटीवी फुटेज में। पुलिस ने जब उस होटल रूम में चेक इन किया तो वही मिला जिसका डर था गाइस। रूम के कारपेट पर खून के धब्बे और यहाँ वहाँ जो कि साफ करने की नाकामयाब कोशिश की गई थी, और हर जगह कुछ ना कुछ मिल ही रहा था जो उसे शक के घेरे में लाए जा रहा था। और सबसे डरावनी बात जानते हो क्या है? यहाँ पे जेसी के ब्राउज हिस्ट्री में कुछ ऐसा मिला, यानी कि जब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था तो उसके फोन को जब चेक इन किया गया तो उसकी ब्राउज हिस्ट्री में कुछ ये मिला कि जेंसी ने ये सर्च किया था, वहाँ का एक जंगल है वेंटिकेरे रेजेंस नाम से, कि उस जंगल की सुनसान जगह पे लाश को कैसे दफनाएं और क्या एसिड से खून के दाग मिटाए जा सकते हैं। इस तरह के जैसे कई सारे बेहुदा सवाल जवाब सर्च किए गए थे जो कि ये साबित करते थे कि जो कुछ किया है उसी ने किया है। और इसके तुरंत बाद ही उस लड़की की लोकेशन उसी जंगल के सुनसान जगह पे मिली जहां पे एक दिन एक टूरिस्ट को एक बड़ा सा गड्ढा टाइप का मिला और कुछ उसमें जो था, यानी कि वहां से जो मिला था सूटकेस, और उसी सूटकेस में थी ग्रेस मिलन जो कि प्लास्टिक में लिपटी हुई, और उसके गले पे एक निशान था जैसे किसी ने उस पे वार किया हो, पर आंखें खुली हुई। ये काफी डरावना था। और यहीं से शुरू हुआ सबसे खौफनाक केस, क्योंकि ग्रेस की मौत और इस सब के पता चलने के बावजूद भी उसका बड़ा अजीब बिहेवियर था, यानी कि जैसी उसके लड़के का जो पकड़ा गया था उसका बिहेवियर काफ़ी अलग था। और जब उसे अरेस्ट किया गया तो सबसे पहले उसने इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, बिल्कुल साफ मुकर गया, और वो ये कहने लगा कि मैं तो उसे जानता तक भी नहीं, यानी ग्रेस मिलन को मैं जानता भी नहीं। और फिर जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए तो उसने बोला कि ग्रेस मेरे साथ खुद बाउंडेज सेक्स करना चाहती थी और इसी के दौरान वो मर गए। अब देखो, जिन्हें नहीं पता कि ये बाउंडेज सेक्स क्या होता है, तो मुझे खुद भी नहीं पता था, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च करा, तो मैं आपको उतना सा बता देता हूँ कि यहाँ पे नेचुरल तरीके से कुछ भी नहीं होता, अननेचुरल तरीके से स्टेप्स को फॉलो किए जाते हैं, हाथ पैर बांध करके। बाकी आगे आप खुद समझदार हैं, मुझे पता है, सबको पता ही होगा, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं होती। खैर, यहाँ पे जो भी कुछ था काफ़ी हद तक चीज़ें झूठी भी साबित हुई। जैसा कि जैसी ने तो बोला था कि ग्रेस मिलन ने उसे खुद कहा था कि वो खुद चाहती थी कि उसका गला दबाया जाए संबंध बनाते टाइम, तो उसी दौरान ये एक्सीडेंटली ये ज़्यादा कुछ हो गया और वो मर गए। लेकिन यहाँ पे पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक एविडेंस ने ये सब कुछ झूठा साबित कर दिया। ग्रेस मिलन के बॉडी पर फोर्सफुली स्ट्रैंगुलेशन के निशान थे और उसमें सेक्सुअली एक्टिविटी का कोई वॉलंटरी पैटर्न नहीं था। उसकी डेथ एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। अब देखो, यहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था, वैसे नहीं था, तो फिर ये वारदात हुई ही क्यों? खैर, सबसे डरावनी बात और हैरान कर देने वाली बात जानते हो क्या है? यहाँ पे जो जेंसी यानी कि वो लड़का था, उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वो कुछ दिन बाद, यानी कि हर कुछ दिन बाद टिंडर पे डेट सेट करता था एक नई लड़की के साथ और उसके साथ फिर वही काम। और यहाँ पे कुछ लड़कियों ने तो उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का एलिगेशन भी लगाया था। पर जानते हो उसने गलती क्या करी थी? यहाँ पे उन लड़कियों ने गलती करी उसके ऊपर कोई केस फाइल ना करके। सिर्फ इतना ही नहीं गाइज, बल्कि उसकी हर एक बात उसका खुद चरित्र डिफाइन कर रही थी और उसे झूठा साबित कर रही थी, क्योंकि ना वो कोई बिजनेसमैन था, ना ही किसी अमीर बाप का बेटा, बल्कि वो तो एक बार में वेटर का काम करता था। उसने जो कुछ भी ग्रेस मिलन को बाकी और लड़कियों से कहा था वो सब कुछ झूठ था। पर ग्रेस मिलन की मौत ने न्यूजीलैंड को हिलाकर रख दिया था। ऑकलैंड जैसे शांत भरे शहर में इतना घिनौना क्राइम हुआ था, और वो भी एक टूरिस्ट के साथ जिसने सिर्फ एक डेट सेट की थी। ग्रेस मिलन की लाश मिलने के अगले ही दिन न्यूजीलैंड की पूरी मीडिया और सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही चेहरा छाया हुआ था, ग्रेस मिलन। और फिर लगभग 11 महीने बाद
यानी कि नवंबर 2019 में ऑकलैंड के हाई कोर्ट में जेसी का ट्रायल चालू हुआ और कोर्ट में जो चीजें सामने आने लगी उसे जानकर काफी लोगों की तो नींदें भी उड़ गई, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने बताया कि जैशे ने सिर्फ ग्रेस मिलन को ही नहीं मारा बल्कि उसकी बॉडी को डिस्पोज करने, सबूत मिटाने और अपने ट्रैक्स को कवर करने के लिए एक एक कदम पर पूरे ध्यान से प्लान किया था। सबसे हैरानी की बात जानते हो क्या थी? यहाँ पे ग्रेस का मर्डर किसी झगड़े या प्लानिंग की वजह से नहीं हुआ गाइस, बल्कि सिर्फ एक अजीब सी सेक्स की फैंटेसी की वजह से हुआ, क्योंकि जैसी को एक अलग तरीके से, अननेचुरल तरीके से, हिंसक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने की आदत थी। उसे गला दबाने और बाकी अननेचुरल तरीके अपनाने में काफी मजा आता था, लेकिन उस दिन वो हद पार कर गया और ग्रेस मिलन की जान चली गई, बस एक इंसान की बीमारी सोच की वजह से। और मासूम जो कभी दुनिया ट्रैवल करने को निकली थी वो घर वापस कभी नहीं लौटे। और ये सब देखकर कोर्ट रूम में बैठे लोग शॉक थे कि कोई इंसान इतनी शांति से, इतनी प्लानिंग के साथ इतनी बड़ी हैवानियत कैसे कर सकता है। वैसे बताऊं तो ये जो नतीजे सामने आते हैं ना, वो उनका जो सबसे बड़ा एक मेजर रोल है वो है पॉर्न साइट, जहां पे वो चीजें दिखाई जाती हैं जो कभी पॉसिबल है ही नहीं, और वही चीजें इंसान के माइंड में उतरती हैं और वो उसे रियल लाइफ में अपनाता है। अब देखो, उसका तो धंधा है, वो चीजें छोड़ो, लेकिन आपको वही चीजें करनी चाहिए जो एक्चुअली में हो सकता है। वैसे ज्यादा बोलना मेरे लिए यहाँ पे सही नहीं है। खैर, यहाँ पे जेसी के लॉयर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। वो ये कह रहा था कि यहाँ पे देखो, उसने जानबूझ के नहीं करा है, एक्ट प्ले करने के दौरान हुआ है। पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने ये बात को बिल्कुल ही गलत साबित कर दिया। पोस्टमार्टम में ये क्लियर हुआ कि ग्रेस को जबरदस्ती मारा गया था। उसकी गर्दन पे जो स्ट्रेंगुलेशन मार्क्स थे वो किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जानबूझ के उसने किया, और उसने बचने की भी काफी कोशिश की थी, उसके भी निशान थे। खैर, ये चीजें सामने आने के बाद 22 नवंबर 2019 को उसे उसका दोषी करार पाया गया कि उसने मर्डर किया था, और 2020 की शुरुआत में वहां की कोर्ट ने उसे सजा सुनाई, कम से कम 17 साल की। पर गाइस, यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ग्रेस मिलन के कत्ल के जुर्म के बाद कुछ और भी हुआ था। यानी कि 2 और औरतें उनके सामने आई, उनके खिलाफ सेक्स, रेप, असॉल्ट बाकी के चार्ज लगाए। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि ग्रेस मिलन से मिलने से पहले जेसी ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को काफी सिमिलर तरीके से मैनिपुलेट किया था। वो उसके साथ रिलेशनशिप के टाइम पे उसे काफी मारता पीटता था, और उसने उसका रेप करने की कोशिश भी की थी, और चाकू से मर्डर करने की भी। और यही नहीं, ब्रेकअप के बाद भी वो हथियार लेकर उसके घर के बाहर खड़ा रहता था, जिसकी वजह से उसने उसके खिलाफ रिपोर्ट फाइल की थी, और फिर आखिरकार उसने उसे छोड़ दिया। इसीलिए नए केसेस ओपन होने के बाद उसे और 11 साल की जेल की सजा सुनाई, यानी कि एक्स्ट्रा में, और कुल मिला के उसे 28 साल की जेल मिली। और हाँ, यहाँ पे ग्रेस मिलन की याद में उसके होम टाउन में एक चैरिटी इवेंट भी शुरू हुआ, जो सोलो फीमेल ट्रैवलर्स तक सेफ्टी टूल्स और अवेयरनेस पहुंचाने का काम करता है। आज भी जब अगर कोई लड़की अपने पहले सोलो ट्रिप पे निकलती है, वो ग्रेस मिलन की कहानी जरूर सुनती है। और अगर आपको अब ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट लगी तो प्लीज इसे सिर्फ हॉरिफाइंग रियल क्राइम स्टोरी समझकर भूल मत जाना। इसे शेयर करो ताकि किसी और लड़की को अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी ट्रिप पे अपनी जिंदगी ना खोनी पड़े। और अगर आपके पास कोई और ऐसा क्राइम केस है जो आप चाहते हैं कि मैं उसे कवर करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खाली है, आपका वेट कर रही है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, क्योंकि ऐसे डार्क, रियल और अनफोल्डेबल केस में आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। तो बाकी जो भी कुछ कहना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में कहें, आपका कमेंट पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले किसी केस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।